आप देख रहे हैं डन न्यूज खबरें आप तक। मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप सभी दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। लोहट चीनी मिल संघर्ष समिति के आह्वान पर जिला समाहरणालय के सामने किया गया 1 दिवसीय विशाल धरना प्रदर्शन। मधवापुर के सहरघाट में धारदार हथियार से पड़ोसी ने किया जख्मी। पीड़ित की पत्नी ने दर्ज कराई प्राथमिकी। एक आरोपी गिरफ्तार। अंधराठारी थाना क्षेत्र के विभिन्न क्षेत्रों में लगातार बढ़ता जा रहा अपराध का ग्राफ। देदुआ गांव निवासी एक युवक पर चाकू से बदमाशों ने किया हमला, छीनी मोटरसाइकिल और मोबाइल। राजनगर में शादी का झांसा देकर यौन शोषण का लगाया गया आरोप। पीड़िता ने दर्ज कराई प्राथमिकी। जिलाधिकारी ने वर्चुअल माध्यम से की आपदा की साप्ताहिक बैठक। छठ घाटों का किया भौतिक सत्यापन। विस्तृत समीक्षा कर दिए कई निर्देश। मधेपुर थाना पुलिस ने 160 लीटर देसी चुलाई शराब समेत 3 तस्कर को किया गिरफ्तार। एक मोटरसाइकिल जब्त। टीपीसी सभागार में प्रमुख रीता की अध्यक्षता में शांतिपूर्ण ढंग से हुआ पंचायत समिति की बैठक का आयोजन। छाया रहा विकास कार्य का मुद्दा। मधवापुर के पकड़साम में आयोजित की गई किसान सभा में कृषकों को विशेषज्ञों ने दिया गुणवत्तापूर्ण उर्वरक व्यवहार की ट्रेनिंग। जयनगर के बिल्ही पश्चिमी पंचायत के मंडल टोला में नाला व सड़क निर्माण कार्य में घटिया सामग्री का किया जा रहा उपयोग। मधुबनी रेलवे स्टेशन के समीप भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा आरक्षण बचाओ चुनाव कराओ 1 दिवसीय धरना का हुआ आयोजन। और बासोपट्टी थाना पुलिस ने देसी कट्टा के साथ 2 शातिर अपराधी को किया गिरफ्तार। खबरें अब विस्तार से। मधुबनी समाहरणालय के समक्ष लोहट चीनी मिल बचाओ संघर्ष समिति के बैनर तले विशाल धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों की संख्या में मिथिला स्टूडेंट यूनियन के सेनानी समेत अन्य कार्यकर्ता व नौजवान शामिल हुए। इस दौरान इन्होंने बुलंदी से अपनी मांगे रखी कि लोहट चीनी मिल को बचाया जाए। आइए हम आपको विस्तार से दिखाते हैं ये पूरी खबर। लोहट मिल बचाओ संघर्ष मोर्चा के द्वारा सोमवार को मधुबनी जिला मुख्यालय के सामने आयोजित धरना प्रदर्शन किया गया, जिसमें वक्ता के तौर पर मोर्चा के महासचिव व एमएसयू के जिला अध्यक्ष राघवेंद्र रमन ने कहा कि लोहट मिल को बचाने के लिए स्थानीय किसान, मजदूर, छात्र, नौजवानों ने जाति, धर्म, पार्टी से ऊपर उठकर इस आंदोलन में जबरदस्त भागीदारी दी है।
लोहट चीनी मिल संघर्ष समिति के आह्वान पर जिला समाहरणालय के सामने 1 दिवसीय धरना का आयोजन किया गया। धरना में काफी संख्या में सदस्यों ने शिरकत किया, जिसमें महिला की अहम भूमिकाएं देखने को मिली। 1 दिवसीय धरना का मुख्य उद्देश्य इथेनॉल की फैक्ट्री लोहट में चालू होने के बाद ही चीनी मिल का स्क्रैप बेचना है। गौरतलब है कि मधुबनी और दरभंगा की भूमि गन्ना उत्पाद के लिए काफी श्रेयस्कर है, जिस कारण यहाँ के किसान व्यापक स्तर पर गन्ने की खेती करते थे, जिसकी समुचित पेराई के लिए यहाँ 3 चीनी मिल स्थापित किया गया था। भरपूर मात्रा में चीनी का उत्पादन होता था। किसान और मजदूर खुशहाल रहते थे। कम लागत और मेहनत में भी गन्ने की खेती गेहूं और धान के वनस्पति 5 गुना लाभकारी था। समय बीतता गया, देखते ही देखते सारे मिल बंद कर दिए गए। मोर्चा के पदाधिकारियों ने बताया कि 10 साल पहले रैयाम में नया उद्योग लगाने का भ्रमजाल फैलाकर सारे बेशकीमती स्क्रैप काट कर ले गए। आज रैयाम की स्मृति विलुप्त हो गई। उसके बाद सकरी का आधा स्क्रैप ले जाया गया, परंतु स्थानीय छात्र नौजवानों ने भारी मशक्कत कर उसे बचाया। मोर्चा के अध्यक्ष भारत भूषण ने बताया कि गत 24 सितंबर को लोहट चीनी मिल के स्क्रैप काटने के लिए सैकड़ों बाहरी मजदूर जब मिल परिसर में काटने की तैयारी करने लगा, तब स्थानीय नागरिकों ने प्रतिरोध किया और संबंधित अधिकारियों को ज्ञापन दिया कि पहले उद्योग लगाओ तब स्क्रैप ले जाओ। मजदूरों और कर्मचारियों का वेतन जल्द भुगतान करो। वक्ता में अनूप मैथिल, अविनाश भारद्वाज, मोर्चा के संरक्षक प्रफुल्ल चंद झा, संतोष झा, मंजीत मंडल, विजयश्री टुन्ना, सचिव केशव कुमार, संतोष झा, विजयश्री टुन्ना, प्रिय रंजन पांडे, अविनाश कुमार, मयंक विश्वास, उपाध्यक्ष ठक्को यादव समेत सैकड़ों सेनानी शामिल रहे। कुशियार कुशियार के जाने तक चीनी मिल नहीं हेते। चीनी के शुरुआत में इथेनॉल हो कोनो हर्ज नहीं थे, लेकिन चीनी के मिल के से हो है। और एहि बीच में जना की सब गोटे के जानकारी है जे दरभंगा अपना सबके सराय का बनते हमरा सबके तो अहिना जतेक लोग का हमर सबके स्थिति खराब हो जाए। दोसर ठाम से अगर गहूम नहीं आया तो खत्म हो जाए और कह रहे थे कि इथेनॉल से बनत। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। मधवापुर प्रखंड के साहरघाट में धारदार हथियार से पड़ोसी को जख्मी कर देने का एक मामला सामने आया है। इस घटना में पीड़ित की पत्नी के आवेदन के आधार पर आरोपी विपत शर्मा के खिलाफ स्थानीय थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई गई, जिस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की कार्रवाई के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। वहीं पीड़ित व्यक्ति का इलाज स्थानीय सामुदायिक चिकित्सा केंद्र में चल रहा है। धारदार हथियार से पड़ोसी को जख्मी करने के खिलाफ पुलिस ने आरोपी को सहरदई टोल से गिरफ्तार कर लिया। यह कार्रवाई साहरघाट पुलिस ने की। जख्मी का नाम राजकांत शर्मा है। उसे इलाज के लिए मधवापुर सामुदायिक चिकित्सा केंद्र में भर्ती कराया गया है। थानाध्यक्ष धर्मेंद्र कुमार ने बताया कि जख्मी की पत्नी चंद्रकला देवी की शिकायत पर आरोपी विपत शर्मा के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। अंधराठारी थाना क्षेत्र में क्राइम का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। एक बार फिर रविवार की शाम देदुआ गांव में एक युवक पर अज्ञात बदमाशों ने चाकू मारकर हमला कर दिया। गौरतलब है कि जान से मारने की नीयत से हमला किया गया। इस घटना में पीड़ित गंभीर रूप से घायल हो गया है। वहीं उसके मोटरसाइकिल और मोबाइल को बदमाशों के द्वारा छीन लिया गया। अंधराठारी थाना क्षेत्र के देदुआ गांव निवासी एक युवक पर रविवार की शाम को चाकू से बदमाशों ने हमला कर दिया। अज्ञात बदमाशों ने युवक को 3-4 जगहों पर हत्या करने की नीयत से जानलेवा हमला किया और बाइक और मोबाइल छीनकर फरार हो गया। घायल युवक की पहचान देदुआ गांव निवासी राम सागर यादव के 22 वर्षीय पुत्र प्रभाष कुमार के रूप में हुआ है। जानकारी के अनुसार युवक के छाती, मुंह समेत कई जगहों पर जोरदार हमला किया गया है। अचानक हुई इस घटना की सूचना पर पूरे प्रखंड में युवक को प्राथमिक उपचार के बाद डीएमसीएच दरभंगा रेफर कर दिया गया है। इधर स्थानीय पुलिस के मुताबिक यह घटना रविवार शाम 6 बजे की है। थानाध्यक्ष ने कहा कि प्रथम दृष्टया लगता है कि युवक पर हमला किसी निजी विवाद के कारण किया गया है। वहीं देर शाम को हुई इस घटना के बाद से इलाके में पूरी तरह सनसनी फैल गई है। स्थानीय लोगों ने बताया कि पुलिस प्रशासन के सुस्त रवैये के कारण आए दिन दहाड़े ऐसी घटना हो रही है। बीते 2-3 माह में धगजरी गांव के पुलिया, ठाड़ी परमेश्वरी स्थान, सिंगियौन गांव के पुलिया आदि जगह इन दिनों अपराधियों का मुख्य अड्डा बना हुआ है। वहीं पुलिस प्रशासन महज शराब ढूंढने में लगा रहता है। बाजार से लेकर प्रखंड मुख्यालय में कई बाइक चोरी के साथ ही राशन दुकान में चोरी की घटना में लगातार वृद्धि हो रही है
और पुलिस के द्वारा इस मामले को गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है। नतीजा आए दिन दहाड़े आने जाने वाले को निशाना बनाकर घटना को अंजाम दिया जा रहा है। वहीं इस संबंध में थानाध्यक्ष जितेंद्र कुमार साहनी ने बताया कि जांच शुरू कर दी गई है, जल्द ही अपराधी पुलिस के गिरफ्त में होंगे। गिरा हुआ था तो हम उठा दिए हैं, पहुंच दिए हैं यहाँ पे। हाँ हुआ था अभी घटना हुआ सर, हमको तो पता नहीं है पूरा बात, लेकिन घटना हुआ है पुलवा जो है नहर वाला, वहाँ पे 6 बजे के आसपास गाड़ी छीन लिया, मोबाइल पर सर छीन छान के जो है चाकू मार दिया। कहाँ का निवासी था वो? डेढ़वा का था ये। डेढ़वा का रहने वाला था जी। तो क्या नाम था उसका? प्रभास कुमार यादव। कितना उम्र होगा उसका? उम्र 24-25 होगा। कहाँ पर हुआ ये घटना? ये नहर पर हुआ है, धगजड़ी के नहर पर। तो ये नहर पे मतलब उसका पहचान नहीं होगा कहाँ कोई था क्या? नकाब अभी सर वो बोल नहीं सकता है, जख्मी कर दिया चाकू मार के उसको। कितने जगह वार किया है? लमसम 6-7 जगह वार किया है। 6-7 जगह? हाँ, मेन सीना पर वार किया है, पूरी तरह से आर पार हो गया। क्या लगता है आपको, किसी से उसका दुश्मनी था या छिनतई वाला कोई घटना है? छीन छोड़ वाला घटना है ये। छिनतई वाला। आप ही उसी गाँव के हैं आप? चाचा के लड़का लगेंगे हम उसका। क्या नाम है आपका? रमन कुमार यादव। तो अभी कहाँ लेके गया उनको? दरभंगा ट्रांसफर किया सर। रेफर कर दिया है? जी। धन्यवाद। अंधराठारी से बिंदेश्वर चौधरी की रिपोर्ट। राजनगर थाना क्षेत्र से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां राजनगर थाना क्षेत्र के करहिया गांव में अपनी नानी के घर रहने वाली एक युवती ने एक युवक पर शादी का झांसा देकर लगातार यौन शोषण करने का आरोप लगाया है। उसने कहा है कि इस मामले को लेकर समाज के लोगों के बीच पंचायत भी हुई थी और बात शादी तक हुई थी। परिजन शादी के लिए मान गए थे, जिसके बाद जब शादी की बात आई तो लड़के के पक्ष की ओर से 25 लाख रुपए दहेज की मांग की गई और जब इस बात का विरोध किया गया तो युवती के परिजनों के साथ लड़के के परिजन के द्वारा मारपीट की गई। तंग आकर आखिर में युवती ने स्थानीय थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई है। एक तरफ सरकार बेटियों को सम्मान देने की बात करती है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देती है। इसके लिए समाज में कई जागरूकता कार्यक्रम चला रही है। वहीं समाज के कुछ रूढ़िवादी सोच के लोग इससे कोई मतलब नहीं रखते हैं, अपनी बुरी हरकतों से मानवता को शर्मसार कर देते हैं, समाज को कलंकित करने का काम करते हैं। इन कारणों से इस आधुनिकता के दौर में भी बेटियां अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रही हैं। ताजा मामला मधुबनी जिले के राजनगर थाना के अंतर्गत गांव करहिया में अपनी नानी के घर में रहने वाली दरभंगा जिला के सिंघवारा की निवासी एक युवती ने करहिया गांव में ही रहने वाले कथित प्रेमी गोपाल ठाकुर पर शादी का सपना दिखाकर यौन शोषण करने और शादी के नाम पर दहेज के लिए 25 लाख रुपए मांगने का बड़ा आरोप लगाया है। मिली जानकारी के अनुसार प्रेम प्रसंग के इस मामले को लेकर समाज में पंचायत भी हुई थी, जिसे कथित प्रेमी गोपाल ठाकुर के परिजनों द्वारा हंगामा कर भंग कर दिया गया। बवाल इतना बढ़ गया कि इसे लेकर युवती ने अपने कथित प्रेमी गोपाल समेत उसके परिजनों के खिलाफ राजनगर थाना में कई धाराओं के अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज कराई है। राजनगर थाना द्वारा कोई कार्रवाई नहीं किए जाने से निराश युवती और उसके परिजनों द्वारा एसपी सुशील कुमार से मिलकर न्याय की गुहार लगाई गई है। पीड़िता ने बताया कि नानी के घर के नजदीक रहने वाले स्वर्गीय नवल किशोर ठाकुर के पुत्र गोपाल ने उसे प्रेम जाल में फंसाया। उसने अपनी मां से साथ में शादी करने की सहमति प्राप्त कर पूरी तरह से विश्वास में लेकर लगातार 2 वर्षों तक यौन शोषण किया। इस दौरान दरभंगा के एक होटल में रुका भी। पीड़िता ने बताया कि इन सभी बातों की जानकारी उसके परिजनों की हो गई। एक ही जाति से दोनों की वजह से गोपाल ठाकुर से उसकी शादी करने के लिए परिजन तैयार हो गए, लेकिन जब लड़के से मां व परिजनों ने शादी की बात रखने गए तो उन्हें दहेज में 25 लाख देने की मांग करने लगे। उसके द्वारा इतनी अधिक राशि देने में असमर्थता दिखाने पर गोपाल ठाकुर की मां व उसके परिजनों ने उसके साथ मारपीट की। इसको लेकर समाज के लोगों की पहल पर करहिया प्राथमिक विद्यालय में पंचायत भी की गई। पंचायत के दौरान भी उन लोगों ने काफी हंगामा किया और पंचायत को भंग कर दिया। उसके बाद उन्होंने धमकी देते हुए कहा कि अब किसी भी कीमत पर गोपाल से उसकी शादी नहीं होने देंगे और अगर दोबारा शादी की बातें आई तो जान से मार देंगे। पीड़ित युवती व उसके मामा ने जिला प्रशासन एवं समाज के गणमान्य लोगों से न्याय के लिए आगे बढ़कर मदद करने की अपील की है। पीड़िता ने बताया कि उसे न्याय नहीं मिला तो वह आत्महत्या करने को मजबूर होगी। मैं दरभंगा की निवासी हूँ। मैं राजनगर कढ़ैया अपने मामा जी के यहाँ रहा करती थी। जिस रहते हुए
गोपाल ठाकुर से प्रेम हुआ। गोपाल ठाकुर मुझे शादी का झांसा देते हुए कहा, सो अब अपनी मम्मी परिवार के सभी सदस्यों से बातचीत करवाने लगा। बातचीत करने के बाद सब फाइनल हो गया था। सो गोपाल ठाकुर का और पिंकी ठाकुर का शादी होगा। जब उसकी मम्मी बोली शादी तो एक के शर्त पे होगा, जो उसका भाई का शादी हो जाएगा उसके बाद होगा। जब शादी का उचित समय आया तो गोपाल ठाकुर की माँ, उसका भाई मनीष ठाकुर, ये सभी बोले सब शादी नहीं होगा, क्योंकि अब शादी होने का कोई मकसद ही नहीं है। तुम गरीब फैमिली से हो, हम कैसे शादी कर सकते हैं? तुम्हारा मम्मी पापा सब का औकात है, सो हम शादी अब नहीं करने देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। फिर इस संबंध में पंचायत हुई। पंचायत में सभी सदस्य वहाँ पे मौजूद थे। तब कहे सो पंचायत का निर्णय हुआ, सो गोपाल ठाकुर और पिंकी ठाकुर का शादी होगा। सब लिखित दिए, लेकिन ये सभी लोग, गोपाल का परिवार, ये सभी लोग नहीं माने। तब वहाँ के सभी पंचायत के सभी सदस्य लिखित हम लोग को सिग्नेचर सहित लिखित दिए, तो शादी सबका होगा। लेकिन वो किसी का भी फैसला नहीं माना, भरी पंचायत से उठ के चला गया। अब उसका परिवार सब इतना करते हुए मेरे हाथ से फोन छीन लिया, उसकी मम्मी शारदा देवी। फिर उसका परिवार का सभी सदस्य, पहला बिहारी उर्फ अनंत ठाकुर, मनीष ठाकुर, राजा ठाकुर, बोलबम ठाकुर, उसकी मां शारदा देवी और उदय ठाकुर और सोनू ठाकुर उसका बहनोई, सभी मिलके मुझे हाथ काट कूट कर मारपीट किया। मेरे मामा लोग को भी मारा। मारते हुए कहा शादी एक के शर्त पे होने देंगे, 25 लाख रुपया अगर दे सकेगा तो शादी होगा, नहीं तो यहाँ से चले जाओ। कैसे करेगी? कर लो, हम शादी नहीं करेंगे, जो करना है कर लो, कुछ नहीं हो सकता है। 2.5 साल पहले की बात है। सो गोपाल ठाकुर, मैं अपने ननिहाल रहा करती थी, जाना आना उसका रहा करता था। गोपाल ठाकुर मेरे आसपास भटकता रहता था। कितना करते हुए वो मेरा नंबर लिया, बातचीत करना स्टार्ट किया। फिर अपनी मम्मी से मुझे विश्वास दिलवा दिया, पूरा परिवार से बातचीत करवा के, सो अपना दोनों का शादी होगा। इसी झांसा में वो हमको झांसा देते हुए कहा अब शादी हो गई तो इस सब में कुछ नहीं जाता है और शारीरिक संबंध बना ले। जब उचित समय आया तब शादी से मुकर रहा है, बोल रहा है अब शादी नहीं करेंगे। होटल ले गया, यौन शोषण किया और वहाँ रजिस्टर करवाया। उसमें लिखा हुआ है, अपने पिता का नाम दिया स्वर्गीय नवल किशोर ठाकुर, और मुझे वाइफ के नाम से वहाँ पे रजिस्टर में लिखा हुआ है, उसका और मेरा सिग्नेचर दोनों का सब कुछ है। सबूत है आपके पास? हाँ है। फोटो वगैरह भी है? हाँ, एक फोटो भी है, ज्वाइंट फोटो, जिसमें लड़का खुद खींचा हुआ है। क्या चाहते हैं आप? हम यही चाहते हैं सो गोपाल ठाकुर से मेरा शादी हो जाए। आज मेरे साथ अन्याय होगा तो मेरी भी तो बहन लोग है, उसका क्या होगा? बस मेरे पास यही रास्ता है। आज वो मेरा ऐसा परिस्थिति कर दिया है, सो अगर उससे मेरा शादी नहीं हुआ तो अब हम क्या करेंगे आत्महत्या के सिवा। बस अब हम यही चाहते हैं, सो मेरा उससे शादी हो जाए बस। राजनगर थाना पे गए थे। एफआईआर हुआ आपका? जी, 25 तारीख को एफआईआर हुआ। जितना जो था मतलब बयान सब कुछ हो चुका था, तब पर भी थाना प्रभारी कोई एक्शन नहीं लिए, कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। एसपी सर से मिले थे, उन्होंने हमसे पूछा आपका थाना कहाँ है, तो हम बोले राजनगर कढ़ैया। तो वहाँ पे वो पेपर भेजे, लेकिन वहाँ के बड़ा बाबू पेपर को दबा दिए, उस पेपर से कोई कार्रवाई नहीं किए। कितना मुश्किलों के बाद 25 तारीख को एफआईआर हुआ, तब पर भी कोई एक्शन कुछ भी नहीं कर रहे हैं। मुखिया जो राजेश भंडारी है, वो हम लोग को गलत बात कह के गाली गलौज करते हुए वो उसी सबका साथ दे रहा है, लड़का वाला लोग का, और थाना पर जाके कुछ से कुछ कर दे रहा है। इसी सब के कारण थाना के जो बड़ा बाबू है वो भी कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। सब कुछ किया धराया है मुखिया का जो है राजेश भंडारी और उसका भाई मनीष ठाकुर। जिला प्रशासन एवं समाज के सभी लोगों से विनती करती हूँ, कृपया करके आप लोग मुझे न्याय दिलाने में मेरा साथ दें, आगे बढ़े, ताकि जो घटना आज मेरे साथ घटी है वो किसी और बेटी पर किसी बेटी पे नहीं घटे। अगर ये न्याय मुझे मिल गया तभी ये नारा प्रसिद्ध होगा, बेटी बढ़ाओ बेटी बचाओ। कृपया करके मुझे न्याय प्रदान करवाने में मेरी मदद कीजिए। मेरा नाम लक्ष्मण ठाकुर हुआ, राजनगर कढ़ैया का निवासी हूँ।
आप ही के भगनी के साथ प्रेम प्रसंग में? जी, मेरी भगनी मेरे घर पर रहती थी। उसका घर हुआ सिंहवाड़ा, बराबर हमारी यहाँ ही रहती थी। कितने दिनों से रहती थी? ये रहती बराबर यहीं रहती थी, खाली परीक्षा देने के लिए दरभंगा जाती थी। क्या घटना हुआ? घटना हुआ से हमको 4 महीना पहले पता चला। मेरी भगनी जो मेरे गाँव के गोपाल ठाकुर है, जो उनका पापा का नाम स्वर्गीय नवल किशोर ठाकुर है, उससे प्रेम पसंद हो गया। जैसे आपकी भगनी बता रही कि 2 वर्ष पहले से प्रेम पसंद हो रहा है, आपको 3-4 महीना पहले पता चला? हमको 3-4 महीना पहले पता चला। उसके बाद मैं उनसे बात करने के लिए गए से एक जाति का है, दोनों आदमी कास्ट सुनारे हैं, से शादी कर लो, इतना बात हो गया है। तो वो बोला से नहीं हो सकता है। उसके बाद में मैंने पंचायती भी बैठाए, उसको बुलाए। आप लोग बात करने गए थे उसके घर पर? हाँ, घर पर गए थे। क्या हुआ उधर? वो कहा से नहीं होगा शादी, से शादी इसलिए नहीं होगा से हमको पैसा चाहिए 25 लाख रुपया, उसके बाद हम शादी करेंगे। ये सब प्रेम पसंद 2-2.5 बरस से वो लोग कर रहे, शारीरिक संबंध भी बनाए उनसे, लड़की से, पिंकी से। उसके बाद पंचायती बैठाए। तो आपकी भगनी बता रही है कि जो आप लोग के साथ मारपीट भी किया गया? हाँ, गए कहने के लिए, उसके बाद मारपीट भी किया और डिमांड रखा 25 लाख का। तब फिर मैंने पंचायती बैठाए अपना। कितने लोग पंचायती में थे? पंचायती में करीब 200 से ज्यादा होगा आदमी। पंचायती में कागज भी बना? कागज पंचनामा नहीं बना, ऐसे वो लोग बनाते, तभी ये सब उठ गए। मारपीट करने के लिए एकदम उतावल हो गया लड़का वाला। उसके साइड में मुखिया भी है राजेश भंडारी, वो भी उठ गए। वो लोग नहीं कुछ चाहा, तब तो लड़का के पक्ष में मुखिया उठ गया? हाँ, मुखिया भी है राजेश भंडारी, पूरा सपोर्टर। तो फिर उस दिन हंगामा हो गया। तो जो कागज जो है उस पर किसी का साइन होगा ना पंचायती? हाँ, पंचायती में और जितने आदमी थे 100 से ज्यादा आदमी का साइन भी है। तो ये नहीं माना पंचायती भंग कर दिया। उसके बाद क्या किया? उसके बाद वो अथी करके हम गए थाना पे, सर से FIR थाना पर गए। हाँ, तो FIR थाना पर FIR तब नहीं हुआ। 25 तारीख को 25 महीना 2022 को FIR बहुत दिक्कत के बाद वो किए। उसके बाद FIR में धारा लगा हुआ है? धारा लगा हुआ है, बुझिए ना, आधा दर्जन से ज्यादा धारा लगा हुआ है। कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है? अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ है। शिकायत किए हुए हैं उच्च अधिकारियों से? ऊंची अधिकारी थाना भी है, SP साहब से दरखास्त भी दिए, तब भी कोई कार्रवाई नहीं अभी तक हो रहा है। क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं हमको यहाँ न्याय मिले। मैं आप ही से पूछते हैं, इतना बात बढ़ गया है तब भी कोई न्याय नहीं मिल रहा है, तो हम क्या करें? आप कहाँ जाए? प्रशासन के पास भी जाते तो कोई न्याय नहीं मिल रहा है। ग्रामीण सब लोग को हमका हाथ जोड़ से विनती है कि न्याय मिले, इनको शादी हो जाए। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। मधुबनी समाहरणालय के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कक्ष से जिला पदाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा के द्वारा आपदा की साप्ताहिक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें जिला स्तरीय कई वरीय पदाधिकारी शामिल हुए। इस दौरान मुख्यतः छठ घाट पर साफ सफाई, बुनियादी सुविधाओं समेत विभिन्न बिंदुओं को लेकर कई दिशा निर्देश निर्गत किए गए। डीएम अरविंद कुमार वर्मा ने देर शाम जिला स्तरीय पदाधिकारियों, अभियंताओं व सभी BDO, CO, SDO के साथ वर्चुअल माध्यम से आपदा की साप्ताहिक बैठक कर आगामी छठ पर्व को देखते हुए छठ घाटों का भौतिक सत्यापन सहित उर्वरक की उपलब्धता, डीजल अनुदान, कृषि फीडर से किसानों को बिजली की उपलब्धता, नल जल योजना, लंबित DC बिल को लेकर संबंधित पदाधिकारियों से एक-एक कर विस्तार से समीक्षा किया व कई आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। जिलाधिकारी ने सभी CO, SDO सहित वरीय अधिकारियों को निर्देश दिया कि आगामी छठ पर्व को देखते हुए अविलंब सभी छठ घाटों का भौतिक सत्यापन कर ले। उन्होंने कहा, खतरनाक घाटों को चिन्हित कर ले व उन्होंने प्रतिबंधित करते हुए उसका व्यापक प्रचार प्रसार करे ताकि लोगों को इस संबंध में जानकारी हो सके। उन्होंने कहा कि संबंधित पूजा समितियों के साथ बैठक कर साथ ही उनके साथ समन्वय बनाकर छठ घाटों की व्यवस्था पर नजर रखे। जिला कृषि पदाधिकारी को भी निर्देश दिया कि वे स्वयं लगातार क्षेत्र भ्रमण पर स्थिति पर नजर बनाए रखे।
खाद की जमाखोरी व कालाबाजारी करने वाले प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया। विद्युत विभाग को कृषि फीडर से नियमित रूप से कम 16 घंटे प्रतिदिन विद्युत आपूर्ति करने का निर्देश दिया। उन्होंने निर्देश दिया कि प्रत्येक बुधवार को पंचायतों की होने वाली जांच में नल जल योजना को सर्वोच्च प्राथमिकता में रखे। इसके अलावा पंचायतों के वार्डों में सोलर लाइट लगाने की योजना को लेकर भी विस्तृत दिशा निर्देश दिए। डीसी बिल की समीक्षा के क्रम में कहा कि लंबित डीसी बिल का निष्पादन नहीं करने वाले पदाधिकारियों पर जवाबदेही कर कार्रवाई की जाएगी। साथ ही वेतन भी स्थगित होगा व उनके विरुद्ध विभागीय कार्रवाई को लेकर संबंधित विभाग को पत्र भी भेजा जाएगा। बेनीपट्टी में सबसे अधिक डीसी बिल लंबित पाया गया। उन्होंने अंचल अधिकारियों से कम्युनिटी किचन के संचालकों के लंबित भुगतान, नाविकों के भुगतान की समीक्षा की और कहा कि सभी संवेदकों के बकाया राशि के भुगतान में विलंब नहीं होना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। मधेपुर थाना की पुलिस ने बोचही ढलान के समीप 2 बाइक पर लदे 160 लीटर देसी चुलाई शराब बरामद किया। साथ ही इस मामले में 3 तस्कर को भी गिरफ्तार किया। वहीं मौके से एक तस्कर फरार हो गया। गौरतलब है कि सभी तस्करों की पहचान कर ली गई है। गिरफ्तार किए गए तीनों तस्कर को आगे की कार्रवाई के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। वहीं एक अन्य फरार तस्कर के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर उसकी गिरफ्तारी के लिए छानबीन जारी है। मधेपुर थानाध्यक्ष ने बोचही ढलान के समीप से 2 बाइक पर लदे 160 लीटर देशी शराब जब्त किया है। वहीं 3 शराब तस्कर को भी गिरफ्तार किया है, जबकि एक शराब तस्कर मौके का फायदा उठाकर फरार हो गया। पकड़े गए शराब तस्कर की पहचान लखनौर थाना क्षेत्र के बेला गांव निवासी 38 वर्षीय महेश महतो, 22 वर्षीय संजीव कुमार महतो व मधेपुर थाना क्षेत्र के बोचही गांव निवासी 23 वर्षीय मोहम्मद इजहार के रूप में की गई है। जबकि फरार तस्कर मोहम्मद नईम, पकड़े गए तीनों तस्कर व दोनों बाइक मालिकों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गई है। थानाध्यक्ष हरिकिशोर यादव ने बताया कि गिरफ्तार तीनों तस्करों को आगे की कार्रवाई के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। मधेपुर से नूर मोहम्मद कासमी की रिपोर्ट। बिस्वी प्रखंड के टीपीसी सभागार में प्रमुख रीता कुमारी की अध्यक्षता में पंचायत समिति सदस्य की बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में मुख्यतः पंचायत में संचालित विकासात्मक योजनाओं का मुद्दा छाया रहा। बिस्वी प्रखंड पंचायत समिति सदस्य की एक बैठक स्थानीय टीपीसी सभागार में प्रमुख रीता कुमारी की अध्यक्षता में शांतिपूर्ण ढंग से संचालित हुई। इससे पूर्व की बैठक में अधिक अधिकारियों की अनुपस्थिति के कारण बैठक स्थगित हो गई थी। बैठक में सर्वप्रथम पीएचसी प्रभारी डॉक्टर मिराज अकरम ने बताया कि वर्तमान में अस्पताल में कोविड, सर्पदंश, कुत्ता काटने जैसी बीमारियों की दवा की कोई कमी नहीं है। हॉस्पिटल में हर समय डॉक्टर मौजूद रहते हैं। तो दूसरी ओर बिजली विभाग की लचर व्यवस्था पर सदस्यों ने काफी रोष जताया। लोगों का सुझाव था कि सरकारी विद्यालयों में बारात ठहराने व समय समय पर पुलिस विभाग के लिए विद्यालयों में ठहराव की व्यवस्था समाप्त होनी चाहिए। इससे पठन पाठन में बाधा उत्पन्न होती है। साथ ही कई विद्यालय भवनों की स्थिति अच्छी नहीं है, उसमें भी सुधार आवश्यक है। पंचायत समिति सदस्य रंजीत कुमार ने बताया कि कहीं कहीं विद्यालय में ऑर्केस्ट्रा भी चलाया जाता है, यह किसी हालत में उचित नहीं है। सबसे आक्रोश लोगों ने बाल विकास परियोजना पदाधिकारी पर निकाला। उन्होंने कहा कि वह कभी कार्यालय नहीं आती हैं और साथ ही नव नियुक्त सेविकाओं से खाता खुलवाने के 11,000 रुपए एवं प्रत्येक महीना सेविकाओं से 5,000 रुपए वसूल करती हैं। जो सेविकाएं उनकी बात नहीं मानती हैं, उन्हें पोषाहार देने में बहुत दिक्कत करती है। विधायक प्रतिनिधि रामसकल यादव ने बताया कि इस संबंध में उन्होंने डीएम अरविंद कुमार वर्मा को पत्र भी लिखा है। प्रखंड कल्याण पदाधिकारी मोहम्मद सैफुल्लाह ने बताया कि 100 छात्रों के रहने के लिए प्रखंड क्षेत्र में एक छात्रा आवास की स्वीकृति मिली है। जमीन उपलब्ध हो जाने पर भवन निर्माण की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। बैठक में उपस्थित विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल ने कहा कि कोई भी सरकार जनता की सेवा के लिए होती है। यहाँ के जितने भी जनप्रतिनिधि हैं और प्रशासनिक लोग हैं, आपस में समन्वय बनाए रखे, सारी समस्या दूर होगी। उन्होंने कहा कि प्रखंड क्षेत्र को सुखाड़ घोषित करने की बात वह सरकार के संबंधित विभाग तक पहुंचा देने का काम करेंगे। बैठक में अन्य लोगों व पदाधिकारियों ने भी अपने अपने विचार व्यक्त किए। पंचायत समिति सदस्य मुखिया जी, विद्यालय सहायक, प्रखंड विकास पदाधिकारी, युवा सहायक एवं प्रखंड स्तरीय अन्य पदाधिकारी का आज की पंचायत समिति की बैठक में हार्दिक अभिनंदन। जैसा कि मुझे कहा गया है कि मनरेगा से संबंधित चर्चा करने के लिए कुछ स्कीम्स के विषय में बताने के लिए मैं इसके विषय में बताना चाहता हूँ कि 21 वर्ष
22-23 में मनरेगा अंतर्गत कुल 2,87,580 मानव दिवस हुए, जो कि जैसे कि आप जानते हैं PSLA व्यवस्था के अंतर्गत जो इसकी चलती है वो जिला परिषद, पंचायत समिति और ग्राम पंचायत स्तर की होती है। तो अपना डिप्टी या तो SDO साहब के यहाँ, DM साहब के यहाँ कहीं न कहीं बैठक ले लेते हैं बहुत पदाधिकारी। इस पर विचार होना चाहिए कि पंचायत समिति की बैठक को समझते क्या है पदाधिकारी। बैठक से जो होगा कोई पदाधिकारी कहीं पर उसका डिस्कशन नहीं होता है। आप उसका प्रत्येक पंचायत सचिव आपके भुगतान भी आप ही खाता से होता है। जो पंचायत शिक्षक है वो आपके खाता से होता है और जो प्रखंड शिक्षक है वह यहाँ पर जो हम लोग का खाता से उससे होता है। बाल विकास के पता कि एक बार चेक करके उससे नहीं होता है। आप पूरा महीना में उसको दीजिए पत्र के द्वारा और उस पत्र को रखिए कॉपी। अगले बैठक में जब पूरा पत्र लेके आइए और सब समीक्षा होगी वीडियो मैडम को जो दिया गया कार्य करने के लिए कार्रवाई करने के लिए कितनी कार्रवाई हुई। इसलिए आप लोग से आग्रह है कि अपने स्तर से भी कार्रवाई कीजिए। आप उसका वेतन स्थगित कर सकते हैं, आप लिख सकते हैं, ठीक कोई कार्रवाई की लिखी भी होता है वो। और अगले बैठक में जब आइएगा 2 महीना बैठक होगी, अब अगले महीना पर सारे जो आप लोग कार्रवाई के लिए भेजे पत्र के साथ और उसका एक समीक्षा कर किया जाए कि इस पर क्या कार्रवाई है। सरकारी पोखरा उसका तो जैसे मान लीजिए किसी गाँव बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। मधवापुर प्रखंड के पकरसाम में किसान सभा का आयोजन किया गया। इस दौरान विशेषज्ञों ने कृषकों को गुणवत्तापूर्ण उर्वरक व्यवहार करने की ट्रेनिंग दी। साथ ही विशेषज्ञ कामेश्वर नाथ ने उर्वरक प्रयोग विधि की जानकारी के साथ किसानों को उससे होने वाले फायदों के बारे में विस्तार से बताया। पकरसाम में आयोजित किसान सभा में कृषकों को विशेषज्ञों ने गुणवत्तापूर्ण उर्वरक व्यवहार कब और कैसे विषय पर ट्रेनिंग दी। विशेषज्ञ कामेश्वर नाथ ने उर्वरक प्रयोग विधि की जानकारी के साथ किसानों को उससे होने वाले फायदों के बारे में विस्तार से बताया। अनुमंडल कृषि पदाधिकारी प्रमोद कुमार सहनी ने खेती के क्षेत्र में चलाई जा रही सरकारी योजनाओं से लाभ लेने की अपील किसानों से की। सांसद प्रतिनिधि अजय भगत ने कहा कि एक ही छत के नीचे अनेक तरह की सुविधाएं मुहैया करवाकर सरकार ने किसानों के लिए अभूतपूर्व कार्य किया है। पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा मधुबनी जिला स्तरीय किसान समृद्धि केंद्र उद्घाटन के मौके पर आयोजित कार्यक्रम का संचालक विनय कुमार झा सहित अनेक सरकारी पदाधिकारी, नामचीन कंपनियों के विशेषज्ञ, भाजपा संगठन के कार्यकर्ता और जनप्रतिनिधियों ने कार्यक्रम को संबोधित किया। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद, आप बने रहिए हमारे साथ। स्कूल मधुबनी सीबीएसई पाठ्यक्रम के अनुसार वर्ग केजी से 12वीं तक की शिक्षा। सत्र 2022-23 वर्ग केजी से 9वीं और 11वीं तक के छात्र छात्राओं का नामांकन प्रारंभ है। पोल स्टार स्कूल, जहां है डिजिटल स्मार्ट क्लासरूम, परिवहन की उत्तम व्यवस्था, लाइब्रेरी, कंप्यूटर और साइंस लैबोरेटरी, जूनियर क्लास के लिए स्मार्ट प्ले रूम, सभी विषय के विशेषज्ञ शिक्षक, खेल व तंदुरुस्ती के लिए प्लेग्राउंड और हॉस्टल की सुविधा। शिक्षा के क्षेत्र में विभिन्न राजकीय व राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित पोल स्टार स्कूल, सभी आधुनिक सुविधाओं से लैस शिक्षा को समर्पित विद्यालय, साइंस, कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज के लिए बेस्ट फैकल्टी टीचर्स। अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दें और उनके सुंदर भविष्य का निर्माण करें। सत्र 2022-23 में नामांकन प्रारंभ है, तो देर ना करें। अधिक जानकारी के लिए विद्यालय आएं। हमारा पता है पोल स्टार स्कूल, जीवत चौक, सप्ताह, मधुबनी। ये दुनिया का चमकता सितारा झड़ीलाल। शादी ब्याह हो या तीज त्योहार, हर मौके के लिए हमारे पास है खास किस्म की साड़ियाँ। जरदोजी कामदार साड़ियों से लेकर डिजाइनर साड़ियों की एक से बढ़कर एक वैरायटीज। हर कलर व पैटर्न की साड़ियों का खजाना झड़ीलाल। इतना ही नहीं, अच्छी क्वालिटी व नामी कंपनियों के शर्ट पैंट के कपड़े भी हमारे यहाँ उपलब्ध हैं। कुर्ता पैजामा का कपड़ा हो या शर्ट पैंट का कपड़ा या फिर डिजाइनर सलवार सूट की हो डिमांड, हम करते हैं पूरी आपकी हर मांग। अगर आप अपनी पर्सनैलिटी में लगाना चाहते हैं चार चांद, तो एक बार सेवा का मौका अवश्य दें।
छड़ीलाल। हमारा पता है बड़ा बाजार एवं महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। बेहतरीन साड़ियों एवं रेडीमेड कपड़ों का अनूठा संगम, बॉम्बे फैशन। शादी हो या कोई त्योहार, हर तरह के खास आयोजन में आपको पसंद आएंगी यहाँ के डिजाइनर, कामदार एवं बेहतरीन साड़ियाँ। यानी अगर आप चाहते हैं सभी प्रकार की कामदार, फैंसी, बनारसी, प्योर सिल्क, सूती साड़ियाँ, सलवार सूट और लहंगा चुन्नी, तो सोचने की जरूरत नहीं, आए बॉम्बे फैशन। हम रखते हैं आपकी पसंद का ख्याल। शर्टिंग, सूटिंग एवं ब्रांडेड रेडीमेड कपड़े भी मिलेंगे आपको उचित मूल्य पर। यही नहीं, बच्चों के कपड़े बाजार से कम कीमत पर यानी होलसेल रेट पर प्राप्त करें। पता याद रखें, बॉम्बे फैशन, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। होटल गोकुल राज। हार से दूर, शांति और सुकून से भरे वातावरण में मधुबनी शहर के लहरियागंज वार्ड नंबर 1 में पूरे मिथिलांचल क्षेत्र का सबसे भव्य होटल, होटल गोकुल राज। 4 मंजिला इमारत की इस होटल में है 4 बड़े बड़े बैंकेट हॉल, रिंग सेरेमनी, शादी, मीटिंग या पार्टी, हर एक आयोजन के लिए अलग से हॉल की व्यवस्था, रेस्टोरेंट की व्यवस्था जहां एक से बढ़कर एक लजीज व्यंजनों का मिलेगा संगम, और रहने का उचित प्रबंध, स्वीट रूम, एसी रूम, नॉन एसी रूम से सुसज्जित होटल जहां लिफ्ट की भी है व्यवस्था, पार्किंग का पूरा इंतजाम। तो आइए और जिंदगी में खुशियों से भरी यादें शामिल करिए। होटल गोकुल राज मधुबनी में आप लोगों का स्वागत है। होटल गोकुल राज, लहरियागंज वार्ड नंबर 1, मधुबनी। कारक कलर्स, मेसर्स विश्वनाथ कारक, लोहापट्टी, मधुबनी। यहाँ उपलब्ध है सकरनी वॉल गार्ड, व्हाइट सीमेंट, पॉलीमर बेस वॉल पुट्टी, दीवारों और प्लास्टर को पकड़ी जकड़ के सकरनी प्लास्टर बॉन्ड, अद्वितीय उत्पाद जिसे जर्मन टेक्नोलॉजी के सहायता से किया गया है तैयार। किसी प्रकार के हैकिंग की आवश्यकता नहीं। सतह के साथ डुअल बॉन्डिंग, ज्यादा कवरेज, प्रयोग के बाद रंगीन होने के कारण प्रयोग किए हुए सतह का पता चलता है। पानी और नमी को रोकने की क्षमता रखता है। समय कम लगता है यानी पैसे की बचत। कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर को कोई नुकसान नहीं। सामान्य तापमान में 9 महीने तक बंद पैकिंग में ठीक रहता है। 5, 10 और 20 किलो पैकिंग में उपलब्ध। ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, सोने की शुद्धता मापने वाला यंत्र कैरेटोमीटर यहाँ उपलब्ध है, क्योंकि सोने की शुद्धता और आपके विश्वास के साथ कोई समझौता नहीं। रत्न, सोना व चांदी के हर तरह के आभूषणों के लिए एक बार अवश्य आएं। लाइट वेट व बेहतरीन कारीगरी वाले गहनों का अनूठा संगम, आपका भरोसा ही है हमारी पूंजी। बिना किसी मिलावट व पूरी शुद्धता के साथ हॉलमार्क गहने आपको देना हमारा परम कर्तव्य। तो देर किस बात की, अपने मनपसंद गहनों की खरीदारी के लिए आज ही आए। पता याद रखें, ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, बड़ा बाजार, मधुबनी। शगुन वाटिका मैरिज गार्डन, मधुबनी शहर के बीचों बीच बाबू साहिब चौक पर आपकी सुविधा अनुसार आकर्षक और भव्य मैरिज गार्डन। शगुन वाटिका विवाह भवन, रिंग सेरेमनी हो या हो शादी, छोटा बड़ा पारिवारिक समारोह हो या हो कोई उत्सव या पार्टी, शगुन वाटिका मैरिज गार्डन दे रहा है आपको सबसे बेहतरीन सेवा। बुकिंग के लिए संपर्क करें गणपति टेंट हाउस, पुराना LIC कैंपस, खादी भंडार, मधुबनी। संपर्क सूत्र 7903625254। जयनगर प्रखंड के बेलही पश्चिमी पंचायत के मंडल टोला में हो रहे निर्माण कार्य, सड़क व नाला के निर्माण में घटिया सामग्री का उपयोग करने का मामला सामने आया है।
इन सामग्रियों के उपयोग को लेकर स्थानीय ग्रामीणों ने इस पर विरोध जताते हुए आक्रोश व्यक्त किया है। जयनगर प्रखंड के बिल्ही पश्चिमी पंचायत के वार्ड नंबर 6 मंडल टोला में नाला व सड़क निर्माण कार्य में घटिया सामग्री उपयोग करने का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार पंचायत के मुखिया के द्वारा मंडल टोल में जल निकासी व्यवस्था को लेकर वर्षों पूर्व बने पीसीसी सड़क को तोड़कर नाला के साथ पीसीसी निर्माण कराने जा रहे हैं। नाला निर्माण में उपयोग होने वाले सामग्री की गुणवत्ता पर ग्रामीणों ने विरोध जताया है। मंडल टोल के ग्रामीणों ने बताया कि गांव में जल निकासी की व्यवस्था नहीं थी, लेकिन मुखिया के द्वारा पूर्व में बने पीसीसी सड़क पर बुलडोजर चलाकर तोड़ा गया है और उसी पर नाले के साथ पीसीसी निर्माण कराया जाएगा, लेकिन निर्माण कार्य में उपयोग होने वाले सामग्री के गुणवत्ता पर सवाल उठाए गए हैं। हालांकि इस बाबत पूछे जाने पर मुखिया ने बताया कि नाले के नीचे शोलिंग में लोकल बालू का प्रयोग किया जा रहा है। डे न्यूज के लिए जयनगर से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। मधुबनी रेलवे स्टेशन के समीप भारतीय जनता पार्टी नगर मंडल के द्वारा सैकड़ों की संख्या में भाजपा कार्यकर्ताओं के द्वारा आरक्षण बचाओ चुनाव कराओ एक दिवसीय धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया। इस दौरान आरक्षण विरोधी नीति के खिलाफ सरकार के विरोध में जमकर नारेबाजी की गई। भारतीय जनता पार्टी नगर मंडल के द्वारा आरक्षण बचाओ चुनाव कराओ एक दिवसीय धरना सरकार के विरोध में रेलवे स्टेशन के पास महात्मा गांधी के स्मारक के समीप किया गया, जिसकी अध्यक्षता नगर अध्यक्ष सुबोध कुमार चौधरी और संचालन नगर उपाध्यक्ष अशोक राम ने किया। कार्यक्रम में पूर्व विधायक रामदेव महतो ने सरकार की विफल नीतियों के बारे में, किस तरह सरकार गुमराह जनता को कर रही है, इसके बारे में बताया। जिलाध्यक्ष शंकर झा ने आरक्षण के विस्तार पूर्वक चर्चा करते हुए बताया कि जब सरकार भाजपा के साथ गठबंधन में थी तो अति पिछड़ा को आरक्षण पर काम किया गया और गठबंधन टूटते ही सरकार का मंशा उजागर कर दिया। कार्यक्रम में नगर अध्यक्ष सुबोध कुमार चौधरी, नगर के प्रभारी राधा देवी, नगर के पूर्व अध्यक्ष नरेंद्र राउत समेत। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। आरक्षण बचाओ चुनाव कराओ एक दिवसीय धरना के तहत फुलपरास प्रखंड कार्यालय पर भाजपा के कार्यकर्ताओं द्वारा शांतिपूर्ण माहौल में धरना दिया गया। इस दौरान आरक्षण विरोधी सरकार के विरोध में जमकर नारेबाजी की गई। फुलपरास प्रखंड कार्यालय पर आरक्षण बचाओ चुनाव कराओ एक दिवसीय धरना कार्यक्रम को भाजपा कार्यकर्ताओं ने शांतिपूर्ण रूप से कार्यक्रम आयोजित किया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता भाजपा मंडल अध्यक्ष कृष्ण कुमार सिंह यादव ने किया। सभा को संबोधित करते हुए भाजपा के नेता रामचंद्र यादव ने कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा आरक्षण विरोधी नीति के तहत चुनाव न कराना सही मायने में अति पिछड़ा विरोधी नीति झलक रहा है और झूठा आरोप जदयू पार्टी के नेता व कार्यकर्ताओं की ओर से भाजपा पर लगाया जा रहा है और न ही सरकार की ओर से अपना पक्ष कोर्ट में रखा गया है। सरकार की ओर से कोर्ट का नियम का पालन भी नहीं किया गया है। ऐसी परिस्थिति में कोर्ट ने उस चुनाव पर रोक लगाया है। भाजपा नेता उपेंद्र कुमार यादव ने कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा गलत आरक्षण रोस्टर बनाकर चुनाव करने की चालाकी की गई थी। मौके पर विपिन सिंह वैद्य, राजू यादव, गीता सिंह, जितेंद्र यादव, धर्मनारायण झा, सरवन बनेता, यशोधर कामत समेत कई लोग मौजूद रहे। का धरना का कार्यक्रम है आरक्षण बचाओ, रुके हुए निकाय चुनाव को अविलंब कराओ। नीतीश कुमार जी के द्वारा जो आरक्षण अति पिछड़ा को दिया गया था, जिस आरक्षण को जो छीनने का कहीं न कहीं बरगलाने का काम नीतीश कुमार जी कर रहे हैं, उसके विरोध में आज हम लोग धरना दिए। हम लोगों की मांग है अति पिछड़ा को आरक्षण देते हुए नगर निकाय का चुनाव अविलंब करावे। पूरे बिहार के सभी प्रखंड मुख्यालय पर भारतीय जनता पार्टी की ओर से इसका नाम है आरक्षण बचाओ और चुनाव कराओ धरना जो आयोजित हुआ है, इसमें यही कहना है हमें, नीतीश कुमार ने बड़ी चालाकी के साथ इस चुनाव को गलत आरक्षण रोस्टर बनाकर संपन्न कराने का प्रयास किया। संजोग से हाई कोर्ट में किसी महानुभावों ने अपनी रिट याचिका दायर की और माननीय न्यायालय ने इस चुनाव पर रोक लगा दी। तो नीतीश कुमार कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, इनको जाना चाहिए। अभी तक वह सुप्रीम कोर्ट में अपना हलफनामा नहीं दायर किया, ये चुनाव होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो ये दर्शाता है नीतीश कुमार कहीं न कहीं गलती में है
उन्होंने गलत आरक्षण नीति के तहत इस चुनाव की घोषणा किया और हम लोगों का मांग है इस धरना के तहत कि आप आरक्षण लागू करते हुए जल्द से जल्द निकाय चुनाव कराएं। निकाय चुनाव जल्द कराओ, ये आज धरना है प्रखंड, पूरे बिहार में प्रखंड कार्यालय पर। ये जो चूंकि अभी कुछ बातें जनता दल यू के द्वारा बार बार लाया जाता है कि भारतीय जनता पार्टी आरक्षण का विरोध करे। हम लोग आज यही जनता को समझाना चाहते हैं कि इसमें भारतीय जनता पार्टी कहां से है। जब सुप्रीम कोर्ट का कोई गाइडलाइन हुआ या कोई रूल आया तो उसको नहीं पालन करके आनन फानन में 9 अक्टूबर को अधिसूचना होता है, 10 से नामांकन शुरू कर देता है। ऐसा चुनाव तो हम लोग कभी कोई चुनाव नहीं देखे थे और जान रहा था सरकार की हो सकता है हमें ये चुनाव कहीं रुक जाए और ये हुआ ही। कोई अच्छा पेटिशनर भी है, कोई भाजपा का लोग नहीं है जो हाई कोर्ट में अथी किया है। जब 4 तारीख को चुनाव रुका, आज तक बिहार सरकार नीतीश कुमार या जो अभी नगर विकास मंत्री हैं तेजस्वी यादव जी डिप्टी सीएम, आज तक अभी तक न सुप्रीम कोर्ट में कोई न रीट याचिका दायर किए हैं और न कोई पिटीशन फाइल किए हैं। कहता है भाजपा का पोल खोलो। ये लोग तो खुद आरक्षण विरोधी है। जनादेश जो जिस अति पिछड़ा का जनादेश और जो लोग जनादेश दिया था 2020 में, आज तो डेन न्यूज के लिए फुलपरास से रुपेश कुमार की रिपोर्ट। जनाधिकार पार्टी लोकतांत्रिक के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव अपने कार्यकर्ताओं के साथ मधुबनी जिला के अंद्राठारी प्रखंड पहुंचे, जहां उन्होंने लगातार क्षेत्र में हो रहे लूट, हत्या, बलात्कार जैसे विभिन्न अपराधों को लेकर जमकर हमला बोला। आइए हम आपको विस्तार से दिखाते हैं ये पूरी खबर। जनाधिकार पार्टी लोकतांत्रिक के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव ने सोमवार को अपने कार्यकर्ताओं के साथ अंद्राठारी पहुंच ठारी पंचायत भवन परिसर में प्रखंड क्षेत्र में बढ़ती क्राइम का ग्राफ, खासकर हत्या, लूट, बलात्कार जैसे अपराध पर जमकर हमला बोला। वहीं उनका भव्य स्वागत ठाड़ी पंचायत के मुखिया राजनारायण उर्फ छोटू रॉय, विक्रम मंडल, ब्रह्मदेव रॉय, मनोज झा, भरत लाल रॉय ने जोरदार तरीके से करते हुए उन्हें पाग दुपट्टा से सम्मानित किया। इस दौरान भारी संख्या में लोगों की भीड़ लगी रही। इस मौके पर उन्होंने बताया कि बिक्रमशेर गांव में बीते दिनों हुई हत्याकांड को लेकर पीड़ित परिवार से मुलाकात करने आए हैं। उन्होंने पीड़ित परिवार से मिलकर सांत्वना दी और घटना में सम्मिलित अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए भी कई दिशा निर्देश दिए। धरती पर आप पधारे, संबंध बताइए। भैया हम घटना में आए हैं जी, मर्डर हुआ है बिक्रमशेर गांव में, जो लगातार हमारे व्हाट्सएप पर मैसेज कर रहा है जस्टिस के लिए। हम कई दिनों से उस मर्डर की तहकीकात कर रहे हैं। यहाँ से गलत फीडबैक जा रहा था कि कुछ ऐसा हो गया वैसा हो गया, जबकि हमारे नॉलेज में थी कि उसकी घटना, उसकी मौत हुई। जैसे एक मौत समझा का हुआ है और वहाँ भी लोगों ने उसको 2 ग्रुप बना दिया मधुबनी में, उस साइड जयनगर के पहले। तो लगातार जब कहीं ऐसी घटना जहाँ जस्टिस का कोई मतलब नहीं बचता है, तो हमको लगता है कि वहाँ जस्टिस मिले और उसकी मदद मिले। और दुनिया को पता चलना चाहिए कि आम आदमी की जो आज स्थिति है वो खीरा ककड़ी से भी बदतर है। कब कौन 500,000 रुपये के चलते किसको मार देगा, या इसको शूटर है वो कोरैक्स, स्मैक, ड्रग्स, इन सारी चीजों के लिए 5,000 मौत जानवर से ज्यादा सस्ती। ये आदमी की इज्जत तो वैसे इस कंट्री में नहीं है। आप किसकी इज्जत करते हैं? आप गरीबी पर कोई बात करते नहीं हैं। भारत श्रीलंका और पाकिस्तान से भी ज्यादा भूख मरी का शिकार होता है, हम उससे भी ऊपर होते हैं। और नाइजीरिया से ज्यादा हम गरीब हैं। ये मुद्दा, ये सवाल प्रेस के और नेताओं के लिए है। प्रेस के लिए मुद्दा है सेंसिटिव मुद्दा।
तो मुझको लगता है कि मौत डर नहीं रहेंगे और समाज की जो स्थिति है वो अपराधियों को प्रोटेक्ट करती है। सोसाइटी अपने जात के अपराधियों को हीरो बनाती है। अपराधी बनाने में समाज के लोगों की भूमिका ज्यादा है। जैसे मैं उदाहरण देता हूं, अभी जो चुनाव हो रहा है जैसे मोकामा, ना वहां नरेंद्र मोदी पर वोट पड़ेगा, ना वहां नीतीश लालू पर वोट पड़ेगा। वहां वोट पड़ेगा 56, 46, 47। अंधराठारी से बिंदेश्वर चौधरी की रिपोर्ट। हरलाखी प्रखंड मुख्यालय पर आरक्षण बचाओ चुनाव कराओ एक दिवसीय धरना के तहत भाजपा कार्यकर्ताओं के द्वारा धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया। मौके पर सांसद डॉक्टर अशोक कुमार यादव ने अपनी आवाज बुलंद करते हुए बताया कि सरकार आरक्षण विरोधी नीति को साफ साफ दर्शा रही है। हरलाखी प्रखंड मुख्यालय पर आरक्षण बचाओ चुनाव कराओ की नारेबाजी करते हुए प्रखंड अध्यक्ष अनिल कुमार सिंह की अध्यक्षता में भाजपा की ओर से एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया। धरना को संबोधित करते हुए मधुबनी के सांसद डॉक्टर अशोक यादव ने कहा कि बिहार नगर निकाय चुनाव में अति पिछड़ा वर्ग का आरक्षण की मांग को लेकर पूरे बिहार में धरना प्रदर्शन किया गया है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार की लापरवाही के कारण चुनाव में अति पिछड़े को आरक्षण से वंचित कर दिया गया। मुख्यमंत्री ने साजिश के तहत जानबूझकर बिहार में निकाय चुनाव कराना नहीं चाहते हैं। इस बात से यह साफ झलकता है कि आरजेडी व जेडीयू आरक्षण विरोधी है। सांसद ने महागठबंधन के खिलाफ जमकर तंज कसा और नारेबाजी की। धरना को महामंत्री देवेंद्र यादव, गौरीशंकर महतो, जंग बहादुर यादव समेत कई लोगों ने संबोधित किया। मौके पर भाजपा के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। 5 तक कांग्रेस के शासन में हम 1952 से लेकर 90 तक बीच में कुछ दिन कर्पूरी जी रहला, कुछ रहला, 2-4-5 साल छोड़ दिए तब तक के द्वारा ये प्रायोजित धरना है। पूरे बिहार में हर प्रखंड पर 11 बजे से आज चल रहा है। निकाय चुनाव स्थगन के विरोध में आरक्षण बचाओ चुनाव कराओ एक दिवसीय धरना हम लोग हरलाखी प्रखंड पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा दिया जा रहा है। यहाँ पर नारेबाजी भी हो रही है। जी, नारेबाजी हो रही है। नीतीश कुमार हाय हाय, नीतीश कुमार हाय हाय। तो भाजपा की ओर से यहाँ पर धरना प्रदर्शन किया गया है, इसके संदर्भ में बताएंगे। आज पूरे बिहार में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा सभी प्रखंड मुख्यालयों पर धरना दिया गया है। अभी जो वर्तमान में सरकार है, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो सरकार है, जो नगर निकाय का चुनाव का नोटिफिकेशन होने के बावजूद वह चुनाव कोर्ट के द्वारा रद्द कर दिया गया। इसमें सरकार की गलती है, नीतीश कुमार जी की गलती है। सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश था 3 पॉइंट पर जांच करना था, उस जांच को देना था, उसको अनदेखी करके अपने मनमाने ढंग से चुनाव कराने का निर्णय लिया, जिसके कारण चुनाव रद्द हुआ है और अति पिछड़ा समाज के साथ, हितों के साथ खिलवाड़ हुआ है। इस निर्णय से आने के बाद नीतीश कुमार जी का जो पिछड़ा विरोधी चेहरा है, अति पिछड़ा विरोधी चेहरा है, दलित विरोधी चेहरा है, महिला विरोधी चेहरा है, यह उजागर हो गया है। और भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता प्रत्येक गांव में जाके हम इस चीज को बता रहे हैं कि जो वर्तमान में जो महागठबंधन की सरकार है, जो इससे पूर्व में राजद की जो सरकार थे, लालू जी के पास साथ जो चले गए हैं, लालू जी हमेशा से ही अति पिछड़ा विरोधी रहे हैं, आरक्षण के विरोधी रहे, महिला विरोधी रहे, दलित विरोधी रहे हैं। और ऐसे आदमी के गोद में जाकर नीतीश कुमार जी जब बैठ गए हैं तो उनका भी संगत का असर पड़ा है। और नगर निगम के चुनाव में इनको जो प्रक्रिया करना चाहिए था, वो प्रक्रिया किए बगैर और चुनाव को उन्होंने घोषणा करवा दिया। इससे पूरे समाज के लोग जितने उम्मीदवार थे वो भी आहत है, उनका पैसा खर्च हुआ, बहुत पैसा खर्च हुआ। और खासकर जो अति पिछड़े के लोग हैं वो बहुत इससे आहत हुए हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता हम लोग जब तक इनको आरक्षण नहीं मिलेगा, इनके लिए हम संघर्ष करते रहेंगे और आरक्षण दिलाने का हम लोग प्रयास करेंगे। और हमें विश्वास है
कि इन पिछड़े वर्गों को, अति पिछड़े वर्गों को निकाय के चुनाव में अधिकार मिलेगा, उनको आरक्षण मिलेगा। ये भारतीय जनता पार्टी ये जन जागरण के माध्यम से इसको हम साबित करेंगे। हमारा विश्वास है कि 24 हरलाखी से संजय राउत की रिपोर्ट। जयनगर प्रखंड के अवर निबंधन कार्यालय के कातिब भवन परिसर में संत शिरोमणि रविदास जन चेतना के बैनर तले संत रविदास जयंती मनाई गई। इस दौरान उनके तैलचित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की गई। जयनगर अनुमंडल मुख्यालय के अवर निबंधन कार्यालय के कातिब भवन परिसर में संत शिरोमणि रविदास जन चेतना के बैनर तले संत रविदास जयंती मनाई गई, जिसकी अध्यक्षता रामाशीष राम ने किया। आयोजित कार्यक्रम में अनुमंडल स्तरीय कमेटी का गठन किया गया, जिसमें जिलाध्यक्ष युगल रविदास, उपाध्यक्ष रामविलास राम एवं सचिव राजेंद्र राम के देखरेख में अनुमंडल स्तरीय कमेटी का गठन किया गया, जिसमें अनुमंडल अध्यक्ष उपेंद्र राम, सचिव राम आशीष राम, कोषाध्यक्ष संजय कुमार महरा, संगठन सचिव शिवनाथ राम एवं संगठन महासचिव रोहित कुमार महरा को बनाया गया है। आयोजित कार्यक्रम में संत शिरोमणि रविदास के तैलचित्र पर माल्यार्पण करते हुए उनके जीवनी पर प्रकाश डाला और उनके द्वारा बताए गए मार्गों पर चलने का संकल्प लिया। वक्ताओं ने कहा कि रविदास समाज जाति का जिला और प्रखंड स्तर पर शोषण होने की बात कही गई। डे न्यूज के लिए जयनगर से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। के क्षेत्र में एक नया आयाम अब छोटे बच्चों के लिए भी आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, जहां क्लास प्री नर्सरी से 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास, तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर है आपके लिए तैयार। 2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल। सीबीएसई बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ स्टूडेंट्स होंगे आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम एंड स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल। इंग्लिश मीडियम के माहौल के बीच स्टूडेंट्स बनेंगे स्मार्ट, जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ हर क्षेत्र में स्टूडेंट्स होंगे अवेयर। हॉबीज और इंटरेस्ट को मिलेगी प्राथमिकता। तो आइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाइए। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर। हमारा पता है तिरहुत कॉलोनी, नगर परिषद, मेन रोड, वार्ड नंबर 21, मधुबनी। आयुर्वेद अपनाएं, निरोगी जीवन पाएं। आईएमसी के आयुर्वेदिक प्रोडक्ट अब आपके शहर मधुबनी में भी उपलब्ध है। स्वस्थ और निरोगी जीवन के लिए स्वदेशी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट। वर्षों से करोड़ों ग्राहक का विश्वसनीय आईएमसी लेकर आया है आपके लाभ और सुविधा के लिए विभिन्न आयुर्वेदिक औषधि। कब्ज हो या पेट दर्द, बालों का झरना हो या वजन का घटना, डायबिटीज की समस्या हो या फिर परेशान कर रहा हो लो या हाई ब्लड प्रेशर, जोड़ों के दर्द से लेकर आंखों की रोशनी बढ़ाने में कारगर है विभिन्न औषधि। साइड इफेक्ट की चिंता नहीं, स्वस्थ जीवन की पूरी गारंटी। आईएमसी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट। तो करोड़ों भारतीयों के विश्वास को आप भी अपनाएं और जीवन को
महादेव शाह, अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स, 916 हॉलमार्क ब्रांडेड गोल्ड एवं डायमंड ज्वेलरी शोरूम, गांधी चौक, राजनगर बाजार, एक भरोसे की पहचान। कलवाही प्रखंड में नीलमणि नंदन झा के तत्वाधान में जन सुराज अभियान को लेकर प्रखंड स्तरीय बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में कई लोग शामिल हुए, जहां जन सुराज अभियान को और भी ज्यादा विस्तारित करने को लेकर विभिन्न निर्णय लिए गए। कलवाही प्रखंड के लक्ष्मेश्वर ठाकुर कॉम्प्लेक्स में नीलमणि नंदन झा के तत्वाधान में जन सुराज अभियान को लेकर प्रखंड स्तरीय आम जन का बैठक हुआ। जन सुराज अभियान को और भी ज्यादा विस्तार करने, पंचायत स्तर से ब्लॉक स्तर तक बढ़ाने का सभी निर्णय लिया गया। बैठक में सभी लोगों ने अपना अपना मंतव्य दिया व मुद्दे को उठाया। स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार को लेकर व उस पर विस्तार से चर्चा किया गया। आयोजक नीलमणि नंदन झा ने बताया कि सभी लोग मिलकर इन सभी मुद्दों पर प्रशांत किशोर के अभियान जन सुराज को सभी लोग, सभी सोच, सामूहिक विकास के तहत काम कर अभियान को आगे बढ़ाएं। बिहार के बेहतर विकास के लिए जन सुराज को अपने क्षेत्र में न सिर्फ आमंत्रित किया है, बल्कि स्थानीय लोगों से संवाद स्थापित करने में भी उनकी बहुत मदद ली गई है। 2 अक्टूबर से शुरू हो चुके पदयात्रा में शामिल होने के लिए उपस्थिति जरूर रहनी चाहिए। बैठक में कहा गया कि बिहार को देश के शीर्ष राज्यों की श्रेणी में शामिल कराते हुए आम लोगों के सपनों को साकार किया जाएगा। कार्यक्रम में जनसुराज अभियान के टीम मेंबर रोहित झा, उत्कर्ष मिश्रा, अमित सिंह, निखिल झा, अभिजीत सिंह, मिहिर झा व प्रखंड के कई लोगों में हरिपुर पंचायत उत्तरी के मुखिया प्रतिनिधि सुमन मिश्रा, नरार पश्चिमी पंचायत समिति प्रतिनिधि संजय शर्मा, पुरसोलिया पंचायत समिति बिकाऊ दास, कलिकापुर वार्ड सदस्य रामपुरी देवी, विवेक दास समेत इस अभियान से जुड़े सैकड़ों कार्यकर्ता शामिल थे। हमने जोड़ा, कुछ रास्ते में थे, कुछ काम में थे, कुछ अपने धंधे में लगे हुए। हम लोग भी धंधा वाले 5-5 मिनट निकाल के हम लोग मिल लिए हैं और इस तरह से एक प्लान में यदि मीटिंग होगा ना तो सब टाइम निकाल सकते हैं और हम सब पद यात्रा में भी सम्मिलित हो सकते हैं। बिहार भी जो है ऐसा नहीं है। और लगभग 2 महीना से हम प्रशांत किशोर जी से जुड़ल है। वैसे पहले हमारे शिक्षा दीक्षा आरके कॉलेज से शुरू है और चीन के संघाई में जाकर खत्म है। उसके बाद प्रशांत किशोर जी से मुलाकात हुई, उसके बाद हम ये अभियान से जुड़ रहे। ये अभियान से जुड़ने के मेन उद्देश्य ई है आखिर कहिया तक आगे तो मैं बाप लेकिन भैया भेले धिया पुता के पोष देलके 18 साल के भेले बोरा उठेल के दिल्ली बम्बई चल गए पोसला कियो खटल ककरो न 18,000 के 20,000 के नौकरी हमारा मधुबनी में किया नहीं है। कहिया तक आखिर कहिया तक हम सब अगर पढ़े के हेते तो कोटा जाओ, पढ़े के हेते तो दिल्ली जाओ। किया दिल्ली कोटा में के जाते शिक्षा के सब हमारा यहाँ होता के सब गाँव में सुने थे फलना वो फिटसी में पढ़े थे तो फलना वो नारायण पढ़े थे। कोई फलना बाबू के किया नहीं बिहार में बहुत भेट रहा है पढ़वे के क्या तो है व्यवस्था नहीं। कलवाही से सरमोद लाल दास की रिपोर्ट। जयनगर नगर एवं ग्रामीण मंडल के संयुक्त तत्वाधान में आरक्षण बचाओ चुनाव कराओ एक दिवसीय धरना कार्यक्रम के तहत भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा एक दिवसीय धरना दिया गया। इस दौरान सरकार के आरक्षण विरोधी नीति के विरुद्ध जमकर नारेबाजी की गई। भाजपा के द्वारा प्रस्तावित आरक्षण बचाओ चुनाव कराओ कार्यक्रम के तहत सोमवार को जयनगर नगर एवं ग्रामीण मंडल के संयुक्त तत्वाधान में भाजपा कार्यकर्ताओं ने प्रखंड सह अंचल कार्यालय पर एक दिवसीय धरना दिया, जिसकी अध्यक्षता प्रखंड अध्यक्ष किशुनदेव सहनी व संचालन नगर अध्यक्ष राजकुमार शाह ने किया। धरना स्थल पर वक्ताओं ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अति पिछड़ा विरोधी हैं। जिस अति पिछड़ा के बल पर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने वह आज उसी के विरोधी बन गए। धरना स्थल पर नेता अरविंद तिवारी, उद्धव कुंवर, आनंद पूर्वे, अमरेश झा, प्रमीला पूर्वे, अश्विनी नायक, रविंद्र पासवान समेत कई लोगों ने संबोधित किया। भारतीय जनता पार्टी पूरे बिहार में सभी मंडल स्तर पर प्रखंड कार्यालय पर एक दिवसीय धरना आरक्षण बचाओ चुनाव कराओ अभियान का शुरुआत किया है। उसमें आप सभी जानते हैं कि नीतीश कुमार जी जो
ये चुनाव का एक घोषणा किए थे, उसी समय संदेह हुआ था लोगों को कि आज शाम में घोषणा करते हैं, अगले दिन से नॉमिनेशन शुरू होता है। तो वो नीतीश कुमार का वो मतलब यह है कि धोखा किया है अति पिछड़ों के साथ, जिसका नतीजा है कि आज पूरा बिहार असमंजस की स्थिति में है। निकाय चुनाव आधे अधूरे अथी पर आकर के ये हो इस तरह का हो गया। इसलिए भाजपा पूरे बिहार में धरना प्रदर्शन। राजकुमार साह, नगर मंडल अध्यक्ष। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश के द्वारा प्रदेश के सभी प्रखंड मुख्यालय पर आरक्षण बचाओ चुनाव कराओ के तहत एक दिवसीय धरना का आयोजन किया गया है। यह नगर निकाय का जो चुनाव हुआ उसमें अति पिछड़ा जो आरक्षित सीट है उसको ताक पर रखकर नीतीश कुमार जी ने आनन फानन में चुनाव कराने का प्रयास किया, जिसको हाई कोर्ट के द्वारा रोका गया। हम लोग एक धरना के माध्यम से कहना चाहते हैं कि जल्द से जल्द आरक्षण को देखते हुए, अति पिछड़ा का आरक्षण को देखते हुए नगर निकाय का चुनाव अविलंब कराए, नहीं तो हम लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता चुप बैठने वाले नहीं हैं। परिचय किशुन देव सैनी, भाजपा प्रखंड अध्यक्ष, जयनगर। आज भारतीय जनता पार्टी के द्वारा संपूर्ण प्रदेश में मंडल स्तर पर एक दिवसीय धरना का आयोजन किया गया है। इससे पूर्व जब भारतीय जनता पार्टी और जदयू की सरकार बिहार में प्रथम बार बना तो पंचायत स्तर पर आरक्षण लागू हुआ। मुखिया, वार्ड सदस्य, सभी पद पर अति पिछड़ा को आरक्षण दिया गया। लेकिन बीच के कालखंड में नगर पंचायत, नगर परिषद, नगर निगम का जो चुनाव हो रहा है उसकी तिथि निकाल दी गई और इसके बाद रोस्टर जो बनाया गया उसमें कहीं भी अति पिछड़ा को आरक्षण नहीं दिया गया। इसको हाई कोर्ट ने इस चुनाव को रोका है। यह अति पिछड़ा विरोधी नीतीश कुमार जो अति पिछड़ा के ही बल पर मुख्यमंत्री बना और अति पिछड़ा समाज के साथ धोखा कर रहा है और भारतीय जनता पार्टी संपूर्ण बिहार में, संपूर्ण देश में अति पिछड़ा, दलित, शोषित, पीड़ित प्रत्येक समाज को आगे लेकर के जाने के लिए कृत संकल्पित है और अति पिछड़ा विरोधी नीतीश कुमार के विरुद्ध आज भारतीय जनता पार्टी एक दिवसीय धरना दिया है। आपका शुभ नाम क्या? देश झा, भाजपा जिला उपाध्यक्ष। बिहार के अंदर सभी प्रखंड मुख्यालय के द्वारा बिहार के आम और अवाम के बीच जो 2010 से ही जो भारत के आम नागरिकों बीच जो एकता बनाकर एक सूत्र में बांधकर पूरे दुनिया के अंदर विश्वगुरु होने जा रहे थे, न जाने बिहार के अंदर कुछ लोगों की पेट में दर्द हो रही थी विदेशी शक्ति के माध्यम और यहाँ के जो भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रभक्त के जो विरोधी खेमाए यहाँ पर टुकड़े टुकड़े गेंद चल रहे हैं, उनके कन्विंस पर एक नई व्यवस्था लाकर यहाँ की समाज के अंदर में एक एक समाज को तोड़ने की षड्यंत्र रच रही है। इस षड्यंत्र के खिलाफ सुबह बिहार के भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता आम आवाम के बीच में जा कह रहा है कि हमने अब भाजपा की एक पहचान, त्याग, तपस्या और बलिदान भारतीय जनता पार्टी ने देश को बनाने के लिए त्याग किया है, समाज को बनाने के लिए बलिदान दिया है और राष्ट्र को बनाने के लिए हर कुछ न्यौछावर करने वाले भारतीय जनता पार्टी आज बिहार में। डे न्यूज के लिए जयनगर से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। बासुपट्टी थाना की पुलिस ने देसी कट्टा के साथ 2 शातिर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। गौरतलब है कि बीते रविवार की शाम पुलिस गश्ती पर निकली हुई थी, जहां गुप्त सूचना के आधार पर इन दोनों की गिरफ्तारी की गई। वहीं दोनों के पास से देसी कट्टा भी बरामद किया गया। गिरफ्तार किए गए दोनों अपराधियों की पहचान की जा चुकी है। आगे की कार्रवाई के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। बासुपट्टी थाना पुलिस ने देसी कट्टा के साथ 2 अपराधी को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार व्यक्ति की पहचान जयनगर थाना क्षेत्र के सिलकोर गांव निवासी सुशील कुमार व विकास कुमार यादव के रूप में किया गया है। इस मामले को लेकर थानाध्यक्ष अरविंद कुमार ने बताया कि रविवार की शाम विशेष समकालीन अभियान के तहत पुलिस अवर निरीक्षक पंकज कुमार व सहायक अवर निरीक्षक शिव शंकर राय
सशस्त्र बल के साथ गश्ती पर निकले थे। इसी क्रम में गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस की टीम मेहतरपट्टी गांव के पुरनाही चौक पहुंची, जहां पुलिस को देख दोनों अपराधी भागने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस ने खदेड़ कर दोनों आरोपी को धर दबोचा। अपराधी के पास से चोरी की एक अपाची बाइक भी जब्त की गई है। थानाध्यक्ष अरविंद कुमार ने बताया कि गिरफ्तार दोनों अपराधी को जेल। बासोपट्टी से रोशन ठाकुर की रिपोर्ट। आरक्षण बचाओ चुनाव कराओ एक दिवसीय धरना कार्यक्रम के तहत रहिका में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा एक दिवसीय धरना दिया गया। इस दौरान आरक्षण विरोधी सरकार के विरोध में जमकर नारेबाजी की गई। नगर निकाय में अति पिछड़ा वर्ग के आरक्षण सर्वोच्च न्यायालय के फैसला के आलोक में आयोग गठित नहीं करने से चुनाव स्थगित होने को लेकर रहिका प्रखंड कार्यालय के सामने सांसद, विधायक एवं भाजपा कार्यकर्ताओं ने धरना देकर प्रदर्शन किया। कार्यक्रम के मुख्य वक्ता सांसद डॉक्टर अशोक यादव ने महागठबंधन सरकार के पिछड़ा एवं अति पिछड़ा के नगर निकाय के चुनाव में आरक्षण नीति स्पष्ट नहीं करने से हकमारी किया है, जिसके कारण अति पिछड़ा वर्ग को प्रदेश सरकार जानबूझकर ठगबाजी करने का काम कर रही है। कार्यक्रम का नेतृत्व करते हुए विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के अति पिछड़ा वर्ग के अधिकार के साथ खिलवाड़ कर रही है, जिसके कारण नगर निकाय के चुनाव में गलतफहमी के कारण अति पिछड़ा एवं पिछड़ा वर्ग सरकार के दोहरी चाल से ठगा महसूस कर रहा है। भाजपा गठबंधन अति पिछड़ा एवं पिछड़ा वर्ग के निकाय चुनाव में आरक्षण दिलाने के लिए सड़क के संसद भवन तक आवाज बुलंद करेगी। धरना कार्यक्रम के अध्यक्ष प्रभांशु झा सोनू ने ज्ञापन राज्यपाल के नाम से बीडीओ का मांग पत्र दिया गया। धरना कार्यक्रम में भाजपा नेता देवेंद्र प्रसाद यादव, सुनील मिश्रा, प्रशांत झा, विनो राम समेत कई लोग शामिल हुए। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। मधुबनी नगर निगम के भावी मेयर प्रत्याशी अरुण राय अपने आशीर्वाद यात्रा के दौरान निकले हैं। इस दौरान वह विभिन्न क्षेत्रों का लगातार जायजा कर रहे हैं। इसी दौरान उन्होंने क्षेत्र भ्रमण किया, जहां विभिन्न लोगों से मिलकर पूछताछ कर उनका हाल जाना और वहां की जन समस्याओं से अवगत हुए। आशीर्वाद यात्रा के दौरान मधुबनी नगर निगम के भावी मेयर प्रत्याशी अरुण राय ने तिरहुत कॉलोनी का निरीक्षण किया व निरीक्षण कर जनता से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान वार्ड में व्याप्त भ्रष्टाचार के विरोध में आम जनों ने अरुण राय को अवगत कराया। साथ ही यह भी बताया कि किस प्रकार से विभिन्न क्षेत्रों में भ्रष्टाचार व्याप्त है। मौके पर मधुबनी नगर निगम के भावी मेयर प्रत्याशी अरुण राय ने जनता से बातचीत कर उन्हें बताया कि वह जल्द ही मधुबनी की स्थिति को और भी बेहतर बनाएंगे। शिक्षा, स्वास्थ्य, इन सभी के क्षेत्र में विकास करेंगे और विभिन्न योजनाओं में सम्मिलित विभिन्न कार्यालयों में भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म करेंगे। उन्होंने बताया कि मधुबनी शहर का सर्वांगीण विकास करना उनकी प्राथमिकता है। इस मौके पर जमील अख्तर उर्फ नवाब, रमाकांत ठाकुर, रामचंद यादव, दिलीप राय, किशोर कुमार, निर्मल कुमार, मुंशी इस्माइल, कबीर अंसारी, मूसा अंसारी सहित काफी संख्या में समर्थक मौजूद थे। पीछे मकान बनेबे रास्ता रहते सब आदमी चलो लगल थी तो ओइला हमरा कोई आपत्ति नहीं है। पिछले 6 दिन तक कोई बात नहीं है, 10 दिन हुए देते। अब चलो के मतलब की चलखिन से देखियो माने लैट्रिन के नगर निगम में मेयर प्रत्याशी के रूप में घोषित किया है जनता ने, और वो मेयर प्रत्याशी के रूप में वो अपने आप को प्रस्तुत कर रहे हैं। आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? 26 जनवरी 1922 को नगर निगम की बात चली मेयर के पद के लिए। इसमें बहुत सोच समझ करके हम लोगों ने इनके नाम का प्रस्ताव दिया। इनमें जो विशेषताएं हैं, जिसके विषय में अगर कुछ बोलूं मैं तो वो सूरज को दिया दिखाने समान होगा। ये जात की जब राजनीति नहीं करते हैं, ये जमात की राजनीति करते हैं। हर एक वर्ग के ऊंचा नीचा जो सबको समेट करके चलने वाले ये व्यक्ति हैं, और शांति कायम रखने के लिए भगवाड़ा के अंदर ऐसा ऐसा काम किया ही जिसका उदाहरण देना मेरे लिए मुश्किल है। इसलिए हम लोग सोच समझ करके, ये खुद तैयार नहीं थे, बड़ी मुश्किल से आग्रह करने पर इनको प्रत्याशी बनाया गया, और ऐसे व्यक्ति का नगर निगम मेयर पद के लिए होना अनिवार्य है। इसलिए हम लोगों ने इनको प्रत्याशी बनाया है, और तहे दिल से आम जनता इनके समर्थन में है। और सर्व जात का, किसी एक जात विशेष का नहीं, सभी जातों का वोट इनको मत प्राप्त होगा। ठीक है। आदमी छथिन अरुण जी, और समाज सेवा करबे करता। की उम्मीद लगेने चाहिए? पूरा हिनका पर पूरा उम्मीद है।
नगर निगम सर? नगर निगम के लिए बहुत अच्छा काम करता है। नगर निगम में जो एखन व्याप्त भ्रष्टाचार भेला के बाद सब कुछ के ठीक कर देता है। और ये बात जो महसूस करता है उसका विजय निश्चित है। वाह, चलिए धन्यवाद। इम्प्रेशन जे कतौ जाइ छी तऽ हमरा सबके पहिल इम्प्रेशन हमरा चाही आ ओहिमे अहाँ सभक एतऽ तक जते गोटा छथिन सब गोटा तऽ एतबेटा छथिन कि जे हमरा तऽ हेबे करत, लेकिन सोचो अहाँ जन से जतबा काल तक अहाँ संपर्क। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। तो आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नए खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए DIN न्यूज, खबरें आप तक। नमस्कार।